नमः शिवाय। इस बार जो राशिफल दे रहा हूँ आप सभी के लिए वो मैं अपने आश्रम से दे रहा हूँ। किसी के लिए अभी अनुष्ठान बैठाया था, उसके बाद आप सभी के लिए यहाँ से फरवरी माह का राशिफल दे रहा हूँ। लेकिन राशिफल से पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करूँगा जिन लोगों ने मंदिर के लिए सहयोग दिया है। शनि मंदिर का कार्य प्रगति पर हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। आइए आप लोगों को मंदिर का एक भ्रमण कराते हैं। हनुमान जी का मंदिर है जो स्थापित है पहले से, और यहाँ जितने हनुमान जी से संबंधित अनुष्ठान है वो होते हैं। और यहाँ किसी शनि शिव जी का मंदिर है। मेरे पिताजी बैठे हैं, बड़े गुरुजी, और किसी के लिए अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ श्रृंगार का काम चल रहा है भगवान शिव का। किसी के लिए अनुष्ठान होने वाला है थोड़ी देर में, तो ये लोग उसमें लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को मंदिर परिसर का थोड़ा भ्रमण कराता हूँ। ये मंदिर परिसर है जो बना हुआ है पहले से। इसमें आप सभी के सहयोग से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है इस समय, और कुछ लोग हैं जो बिजली का काम कर रहे हैं। अभी वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है। इधर पेंट चल रहा है। गुंबद है मंदिर का, ये बना हुआ है। अब जो आगे बनने वाला है, बन रहा है, जो आप सभी लोगों में जिसने सहयोग दिया, वो है शनि मंदिर। वो यहाँ बन रहा है और ये लोग लगे हुए हैं उसमें। और यहाँ बता दूं कि यहाँ बरगद और पीपल का पेड़ मैंने कई साल पहले लगाया था, जो काफ़ी बड़ा बन हो चुका है। और कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे शनि का वास होता है, तो वहीं पर इनकी मूर्ति स्थापित होगी। और ये कारीगर लोग हैं जो इसे बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद यहीं स्थापना की जाएगी। और ये स्थान है, कुआं है यहाँ बहुत पहले का बना हुआ, जो बाद में ठीक होगा। और ये स्थान है जो रिक्त है अभी। यहाँ मेरा इरादा है जहाँ भगवान गणेश, विष्णु, लक्ष्मी और सभी लोगों की स्थापना यहाँ पर हो पाए। अभी यहाँ पौधे लगे हैं, लेकिन इसको बनाना है। नवरात्रि से पहले मेरा इरादा है कि यहाँ पर माँ दुर्गा की स्थापना हो जाए। इसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अभी आपने सब देखा कि आप लोगों के सहयोग से काम शनिदेव का प्रारंभ हो चुका है, और शनि के लिए लगभग सहयोग राशि प्राप्त हो चुकी है। अधिकांश लोगों का आया है कि नाम ना लें तो आपकी जो इच्छा है उसकी मर्यादा रखते हुए मैं इस बार नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और शनि के लिए केवल अब चूँकि मूर्ति के लिए किसी ने पूरा सहयोग कर दिया है, तो और कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा आ चुका है, तो शनि के नाम से कंस्ट्रक्शन या मूर्ति के लिए अब मैं नहीं लूँगा। हाँ, पूजा के लिए यदि आप सहयोग कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि आने वाला है, मैं चाहता हूँ अभी दुर्गा जी की स्थापना करनी है, लक्ष्मी गणेश की स्थापना करनी है, नवग्रह की स्थापना करनी है, बहुत काम है अभी। तो और दूसरे मद में यदि आप लिखकर हमें सहयोग भेजते हैं मंदिर निर्माण के लिए, तो वह मैं जरूर स्वीकार करूँगा। और देखते हैं कि साथ में बताऊं कि फरवरी माह में महाशिवरात्रि है 24 तारीख को, जिसमें 22, 23, 24 शिव महोत्सव हम यहाँ पर करेंगे। और उसके लिए महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कराना बहुत लाभकारी होता है। तो जो लोग रुद्राभिषेक की बुकिंग कराना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। जो लोग मंदिर कार्य के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं, कम या अधिक कुछ भी, उनका स्वागत है। वो चाहें तो मेरी वेबसाइट से इस पर बुकिंग है, वहाँ से जा करके आप अपनी सहयोग राशि मुझे भेज सकते हैं। अब आइए बात करते हैं राशिफल की। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस माह आपके जो भी काम रुके हुए थे, कहीं जो बाधा आ रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, वह अब दूर होगी। कार्य में प्रगति होगी, पदोन्नति का योग भी बन रहा है, और बहुत से लोगों को हो सकता है कि ट्रांसफर मिले, लेकिन वह अच्छे के लिए मिले। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि तबीयत खराब चल रही थी, आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी, तो उसमें बहुत सुधार होने की संभावना है, और धीरे धीरे आप ठीक होंगे। तीसरी बात है कि आत्मबल बहुत बढ़ा रहेगा इस महीने। तो आत्मबल के साथ साथ महत्वाकांक्षा बढ़ी रहेगी। आप काम इस महीने बहुत अच्छा करेंगे, और ऋण, रोग और शत्रु परास्त होंगे। कर्ज यदि कोई चल रहा है उसको चुकाने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह महीना बहुत लाभकारी है आपके लिए। हर प्रकार की उन्नति देने वाला है, हर प्रकार का सहयोग देने वाला है, और आपके कार्यों में आपको गति देने वाला है। अब बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। तो देखा जाए तो इस महीने स्वास्थ्य के मामले में यह महीना थोड़ा प्रतिकूल है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा आपको सतर्क होकर चलना है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। विशेष करके यदि गैस्ट्रिक, अर्थराइटिस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप बहुत अधिक सावधानी बरतिए। माह के अंतिम भाग में कहीं चोट चपेट लगने की भी संभावना बन रही है, लेकिन कार्य व्यापार के लिए महीना बहुत अच्छा है, उन्नति देगा।
कहीं मान सम्मान मिल सकता है और शासन सत्ता का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। माह का जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा मित्रों से सावधान रहिएगा, वहाँ कहीं धोखा मिलने का आसार बन रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, अपनी गोपनीय बातें आपको शेयर नहीं करनी है और कोई बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो उसको संभाल कर रखना है, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है। अब बात करते हैं आगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में हो सकता है कुछ परेशानी उत्पन्न हो, आपसी मतभेद हो, साझेदारी के कार्यों में कुछ जरूर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, साझेदारों से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तिगत रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है इस महीने, इस प्रकार के सितारे संकेत दे रहे हैं। दूर की यात्रा इस समय लाभकारी होगी और यदि कोई आप निवेश करना चाहते हैं तो इस माह कर सकते हैं, बड़े निवेश में आपको लाभ मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने अचानक लाभ का योग बन रहा है, किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क या सानिध्य के कारण आपको अचानक लाभ मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन कर्ज लेने से बचिएगा इस महीने। यात्रा लाभकारी होगी और पदोन्नति के आसार बन रहे हैं आपके लिए भी। संतान का सुख है, संतान से आपको लाभ मिलेगा या उसके कारण आपका मन प्रसन्न होगा। एक चीज को आपका, जैसे मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि इस बार कर्ज लेने से इस महीने आपको बचना है। शत्रु, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा अपने शत्रुओं पर, अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, विशेष करके जिन पर आप अधिक विश्वास करते हैं, थोड़ा उनसे सतर्क रहिए और यह देखिए कहीं पीठ पीछे वो आपके लिए कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा अपने आंख को खुला रखना आपको आवश्यक है। और सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत विशेष करके 20 से 28 तारीख के बीच में, माह के अंतिम भाग में सेहत को लेकर के विशेष सावधानी आपको बरतनी है। अब बात करूंगा सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए यदि मैं देखूं तो अभी कोई बहुत आसान राह अभी नहीं है और कहीं मानसिक अशांति है, कहीं मानसिक पीड़ा है आपके लिए। धन का कुछ अभाव महसूस करेंगे, संतान के कारण कुछ कष्ट हो सकता है आपको। पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा, अभी बहुत लाभ नहीं मिलना है। विशेष करके 11, 12 और 19 तारीख के आसपास आप बेहद सावधानी बरतिएगा। किसी भी विवाद से आपको दूर रहना है, किसी विवाद में मत पड़िए और शांत और संयम भाव से अपने काम को आप आगे बढ़ाते रहिए। अभी समय आपकी परीक्षा ले रहा है, तो इस परीक्षा में आपको पास होना है। धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। अब बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या वालों के लिए यदि मैं देखूं तो इस समय खूब आत्मबल है, बहुत उत्साह आपके अंदर रहेगा, किसी भी काम को करने में खूब उत्साह दिखाएंगे, पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है, आत्मबल अद्भुत है। इस समय बड़े निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन दूर की यात्रा से बचिए। इस महीने चोरी होने का भय है, कोई बहुमूल्य सामान आपका खो सकता है, तो कहीं वाहन का भी थोड़ा ध्यान रखिए, इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं। घर छोड़कर जाते हैं तो थोड़ा उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या इस महीने उत्पन्न हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि मैं देखूं तो काम के मामले में, शिक्षा के मामले में, महत्वाकांक्षा के मामले में और प्रगति के मामले में यह महीना बहुत अच्छा है। दूर की यात्रा से बचना है, बहुत दूर की यात्रा में कष्ट होगा और वाहन सावधानी से चलाना है, साथ में अपने सामान का ध्यान रखना है। यह चेतावनी इस महीने आपके लिए है। अब बात करता हूं तुला राशि वालों के लिए। तुला वालों के लिए यदि मैं देखूं तो यह महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। यह महीना समय आपके साथ है, गति पकड़िए, समय के साथ चलिए, क्योंकि लोगों का सहयोग है, मन मस्तिष्क साथ है, निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है इस समय, पराक्रम भी बहुत अच्छा है। नए निवेश से लाभ होगा, नई योजनाओं से लाभ होगा, तो योजनाएं बनाइए। कहीं आपका एक खुशनुमा सा माहौल रहेगा आपके आसपास और उन्नति का बहुत अच्छा जो है अवसर इस समय आपको मिल सकता है। जो करीबी लोग हैं वो आपको सहयोग करेंगे, घर परिवार में कोई नया समाचार मिल सकता है और दूर की यात्रा कुछ लोगों के लिए संभावित है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो बहुत अच्छा महीना है, लेकिन 15 तारीख से 21 तारीख तक थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा वाहन चलाते समय अपने स्वास्थ्य के प्रति, और 15 से 21 के बीच में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आप मत करिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए यदि मैं बात करूं वृश्चिक वालों के लिए, तो कुछ राहत आपको मिलेगी। शनि के स्थान परिवर्तन के कारण कुछ राहत मिलेगी। यदि इस समय स्थान परिवर्तन होता है तो उसको आपको कर लेना है, क्योंकि इससे आपके जो कार्यस्थल पर यदि कोई तनाव चल रहा है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन बड़े अधिकारियों से सतर्क रहना, उनके साथ तर्क कुतर्क आपको अधिक नहीं करना है। अभी कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार का तनाव आपको मिल सकता है।
निवेश के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। यदि आप किसी स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो कर डालिए, आपको उसमें लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि का भी योग है। और यदि मैं देखूं तो शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा योग है। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में हैं उनको इस समय सफलता मिल सकती है। सिर्फ महीने की यदि तारीखों की मैं बात करूं तो 21 तारीख से 23 तारीख, 21, 22 और 23 में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। विशेष करके किसी करीबी व्यक्ति से, अपोजिट सेक्स के, यानी पुरुष हैं तो महिला और महिला है तो पुरुष से कहीं आपको हानि हो सकती है, धोखा मिल सकता है, तो आपको वहां पर सतर्क रहना है। और यही विशेष है आपके लिए इस महीने। आगे बात करता हूं धनु वालों के लिए। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा महीना नहीं है, कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, जन्म कुंडली में, तो इस समय आप कुछ बहुत अच्छे कार्य करेंगे। सामाजिक और आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों के लिए महीना बहुत अच्छा है, उपयोगी है। उत्थान हो सकता है, कुछ नए कार्य की योजनाएं बन सकती हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ लोगों को तनाव उत्पन्न हो सकता है, स्थायी नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन यह उत्पन्न कर सकता है। पराक्रम बहुत होगा, लेकिन करीबी लोगों से कुछ विवाद संभावित है। जो आपके करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर यह भी देखना होगा कि यदि गुरु की स्थिति अच्छी है, जैसा मैंने कहा, तो इस समय आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने जीवन साथी के साथ और अपने करीबी लोगों के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ मकर वालों की। मकर वालों के लिए इस महीने लग रहा है स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। कहीं काम, कार्य या व्यापार के मामले में आपको स्थान अपना बदलना पड़ सकता है। निवास स्थान में भी परिवर्तन संभावित है। किसी नए व्यक्ति से संबंध बन सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। तो नए संबंध बनाने से पहले आपको सतर्क रहना है, सोच समझकर आप संबंध बनाएं। घर में किसी शुभ समाचार की संभावना है या किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्तता हो सकती है आपकी। कुल मिलाकर यदि देखूं तो आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। स्थान परिवर्तन का जैसे मैंने कहा कि योग बन रहा है। विपरीत लिंग के जातक से या किसी नए व्यक्ति से आपको सतर्क रहना है। 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, इसमें हर मामले में आपको सतर्क रहकर चलना है। अब बात करता हूं कुंभ वालों। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक मामलों में बहुत संभल कर चलना है, बहुत संभल कर चलना है। कहीं एग्रेशन बढ़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ व्यवधान हो सकता है, कुछ रुकावट आ सकती है। आय के मामले में यह महीना स्थिर रहेगा, कोई बहुत उतार चढ़ाव इस महीने दिखाई नहीं दे रहा। आय के मामले में यदि मैं बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप सफल होना चाहते हैं या किसी भी काम में, विशेष करके यदि वह कंपटीशन हो, जॉब के लिए हो या इनकम से संबंधित हो, तो भाई अपने प्रयासों को आप बढ़ा दीजिए। बहुत प्रयास की आवश्यकता है, तभी सफलता मिलेगी इस समय। कर्ज लेने से किसी भी रूप में आपको बचना है और दूर की यात्रा मत करिए। इस महीने यात्रा लाभदायक नहीं रहने वाली है। अब बात करता हूं मीन वालों के लिए। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने किसी बहुत करीबी के कारण, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा होगा, उसके असहयोग के कारण आपके कार्य में रुकावट आएगी, आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। बड़े अधिकारियों से या पिता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। हर काम में थोड़ी बाधा का अनुभव आप करेंगे। बहुत प्रयास के बाद किसी भी मामले में सफलता मिलेगी। विशेष करके उत्थान से संबंधित यदि कोई आर्थिक निर्णय लेना है, कोई शिक्षा प्रतियोगिता या नौकरी से संबंधित कोई निर्णय है, करियर से संबंधित कोई भी निर्णय है, बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि उसमें बहुत देर से सफलता मिलने की संभावना है। बड़े लोगों के साथ बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा उनके साथ संभल कर चलें। हाँ, प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। कोई नया संबंध बन सकता है, वैवाहिक जीवन में शुभता रहेगी और अपने जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सिर्फ एक सलाह दूंगा, 17 तारीख के बाद, 17 तारीख से लेकर इस पूरे महीने के अंत तक किसी पर बहुत अधिक भरोसा मत करिएगा। धोखा मिलने के संकेत सितारे दे रहे हैं। यह था इस माह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। समय कम था इसलिए बहुत विस्तार से नहीं गया हूँ, मुख्य मुख्य बातों को बताया हूँ आपको। एक बार पुनः कहूंगा कि आप जितने लोग सहयोग कर रहे हैं मंदिर के निर्माण कार्य में, आप सभी का बहुत आभार। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग भेज सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा हो, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।